नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल जोसोलॉजी में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर पांडवों के साथ एक साथ कैसे द्रौपदी प्रेम करती थी। मित्रों, महाभारत के अनुसार द्रौपदी सुंदर होने के साथ ही बहुत बुद्धिमान स्त्री रही होगी। जब भी पांडव कमज़ोर पड़े या उन्हें कोई निर्णय लेने में संकोच मिला तो हमेशा ही द्रौपदी ने एक पत्नी का कर्तव्य निभाया। वो ये बाखूबी जानती थी कि उसे कब, कितना और कहाँ बोलना है। मित्रों, महाभारत में द्रौपदी के चीरहरण की कहानी तो आप सभी जानते ही होंगे। द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी थी, ये भी आप जानते होंगे। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि द्रौपदी 5 पांडवों से एक साथ कैसे प्रेम करती थी। क्या पांचों पांडवों के बीच द्रौपदी को लेकर कोई नियम था? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए आपको हमारी आज की वीडियो को पूरा देखना होगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे निवेदन है कि सब्सक्राइब बटन को दबा करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली सभी अगली वीडियो आपको मिलती रहे। दोस्तों, महाभारत से जुड़ी हुई यह कथा उस समय की है जब धृतराष्ट्र की आज्ञा से इंद्रप्रस्थ में राज पाकर पांडु धर्मराज युधिष्ठिर अपने भाइयों और द्रौपदी के साथ सुखपूर्वक रहने लगे। पांडवों की सेवा भाव से इंद्रप्रस्थ की प्रजा भी काफ़ी प्रसन्नता पूर्वक अपना जीवन यापन कर रही थी। और एक दिन अचानक जब सभी पांडव भाई राजसभा में बैठे थे, उस वक्त बाहर नारद मुनि आते हैं। देवर्षि नारद को अपने सामने देखकर धर्मराज युधिष्ठिर सहित सभी पांडव भाई खड़े होकर हाथ जोड़ लेते हैं और उन्हें नमस्कार करते हैं और उन्हें अपना आसन बैठने के लिए दे देते हैं। परंतु नारद मुनि आसन पर बैठने के बाद सभी पांडव भाई पूरी श्रद्धा से उनका आदर सत्कार करने लगते हैं। पांडवों की सेवा भाव को देखकर देवर्षि नारद मन ही मन बहुत प्रसन्न होते हैं। अभी वहाँ द्रौपदी आती है और नारद मुनि का आशीर्वाद लेकर चली जाती है। द्रौपदी के जाने के बाद नारद मुनि पांडवों के भविष्य को लेकर चिंता जताते हुए धर्मराज युधिष्ठिर और बाकी भाइयों से कहते हैं, द्रौपदी तुम सभी भाइयों की पत्नी है, इसलिए तुम लोगों को एक ऐसा नियम बना लेना चाहिए ताकि भविष्य में तुम्हारे बीच आपस में कोई झगड़ा ना हो, क्योंकि स्त्रियों के पीछे किए गए झगड़े कई बार भाइयों की मौत का कारण भी बन जाते हैं। नारद मुनि की ऐसी बातें सुनकर पांचों भाई सन्न रह जाते हैं और फिर थोड़ा रुककर धर्मराज युधिष्ठिर नारद मुनि से कहते हैं कि हे प्रभु, हम पांचों भाइयों में आज तक कभी द्रौपदी को लेकर कोई मनमुटाव नहीं हुआ और मुझे उम्मीद है कि भविष्य में हमारे बीच में कभी भी कुछ ऐसा नहीं होगा, इसलिए शायद हमें ऐसा कोई नियम बनाने की ज़रूरत नहीं। अब नारद मुनि युधिष्ठिर को समझाते हुए कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम पांचों भाइयों में बहुत प्रेम है और इसमें कोई दो राय नहीं है। जितना प्रेम तुम भाइयों में है उतना प्रेम तीनों लोकों में अन्य किसी भाई में ही होगा। लेकिन मैं तुम्हें यह भी स्पष्ट बता दूँ कि नियति को कोई नहीं जानता, इसलिए ऐसी कब क्या ज़रूरत आन पड़े और तुम्हारे बीच द्रौपदी को लेकर विवाद हो जाए, यह कोई नहीं जानता। इसलिए मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। इस कथा को सुनने के बाद तुम खुद निश्चय कर लेना कि तुम्हें अपने बीच में कोई नियम बनाने की ज़रूरत है कि नहीं। इसके बाद देवर्षि नारद सभी पांचों पांडवों को कहानी सुनाने लगते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि नारद मुनि जिस कहानी को सुनाने जाते हैं उसका वर्णन महाभारत के आदि पर्व में राजवल्लभ पर्व में वर्णित है, जिसके मुताबिक प्राचीन समय में सुंद और उपसुंद नाम के 2 पराक्रमी भाई थे। दोनों के बीच बहुत ही ज़्यादा प्रेम था। उनकी मति सदा एक ही रहती थी। दोनों को देखकर ऐसे लगता था कि वह दोनों एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं। एक दिन दोनों के मन में तीनों लोगों को जीतने की इच्छा हुई। इसके बाद वह दोनों भगवान ब्रह्मा की कठोर तपस्या करने लगे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर एक दिन भगवान ब्रह्मा प्रकट हुए
और उन्हें मनचाहा वरदान मांगने को कहा। इसके बाद दोनों भाइयों ने भगवान ब्रह्मा से अमर होने का वर मांगा। ब्रह्मा ने उन्हें कहा कि यह अधिकार तो सिर्फ देवताओं को है, तुम कुछ और मांग लो। तब दोनों भाइयों ने बहुत चालाकी से भगवान ब्रह्मा से कहा कि हम दोनों को एक ऐसा वर दीजिए कि हम सिर्फ एक दूसरे के द्वारा मारे जाने पर ही मरें। तीनों लोकों में किसी में इतना बल ना हो कि वह हमें मार सके। अब भगवान ब्रह्मा अपने कहे मुताबिक दोनों को यह वरदान देते हैं। वरदान मिलने के बाद दोनों भाई तीनों लोकों में हाहाकार मचा देते हैं। उन दोनों दैत्य भाइयों ने इंद्रलोक पर भी अपना अधिकार जमा लिया, जिसकी वजह से परेशान होकर सभी देवी देवता ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी ने उनका वध करने के लिए भगवान विश्वकर्मा को बुलाया। भगवान विश्वकर्मा के आने पर ब्रह्मा जी ने उन्हें एक ऐसी सुंदर स्त्री की रचना करने को कहा जिसे देखकर हर प्राणी मोहित हो जाए। भगवान विश्वकर्मा ने ब्रह्मा जी के कहने पर एक दिव्य सुंदरी को बनाया। उस सुंदरी के शरीर के अंग सोने की भांति चमक रहे थे। उसके लंबे बाल, नयन, नक्श किसी को मोहित कर सकते थे। भगवान ब्रह्मा ने उस सुंदरी को तिलोत्तमा नाम दिया और उससे कहा, देवी, तुम्हारी रचना सुंद और उपसुंद भाइयों के वध के लिए की गई है। तुम्हें उनके पास जाकर अपने रूप से उन्हें मोहित करना होगा। तुम्हें देखने के बाद उन्हें कुछ और ना दिखाई दे, तुम्हें ऐसा ही प्रयत्न करना है। अब तिलोत्तमा भगवान ब्रह्मा से विदा लेकर अपना कार्य पूर्ण करने के लिए निकल पड़ी। इधर सुंद और उपसुंद दोनों भाई एक पर्वत पर बैठकर आपस में बातें कर रहे थे। अभी उस पर्वत पर पहुंचकर तिलोत्तमा कनेर के फूल तोड़ने लगती है और जैसे ही तिलोत्तमा उनके फूल तोड़ते हुए नज़र उन दोनों भाइयों पे पड़ती है, उन दोनों भाइयों की भी नज़र तिलोत्तमा के ऊपर पड़ती है। वह उसे देखकर मोहित हो जाते हैं और वे दोनों ही उसे अपनी सुंदर पत्नी बनाने के लिए मचल उठते हैं। जहाँ तिलोत्तमा को पत्नी बनाना चाहता था, वहीं उपसुंद भी उसे अपनी पत्नी बनाना चाहता था। तिलोत्तमा को पाने के लिए अब दोनों भाई आपस में बहस करने लगे। धीरे धीरे उनकी लड़ाई बहस में बदल गई। दोनों ही एक दूसरे पर अस्त्रों से प्रहार करने लगे और अंत में दोनों एक दूसरे से स्थिर की वजह से लड़ते हुए मारे गए। इस प्रकार एक स्त्री ने दोनों भाइयों को आपस में लड़ाकर मार डाला। दोस्तों, अब नाराज जी युधिष्ठिर से कहते हैं, प्रिय युधिष्ठिर, अब नारद जी युधिष्ठिर से कहते हैं, प्रिय युधिष्ठिर, आप 5 भाई हैं और रानी द्रौपदी आप 5 भाइयों की पत्नी। ऐसे में यह संभव है कि एक स्त्री आप भाइयों में युद्ध करा सकती है। इसलिए मैं तो आपको सलाह दूंगा कि आप लोग रानी द्रौपदी के साथ रहने का कोई नियम बना ले। जो इस नियम का उल्लंघन करेगा उसे 12 बरस का वनवास दंड रूप में दें, जिससे कि आप भाइयों में एक स्त्री की वजह से कभी लड़ाई नहीं होगी। दोस्तों, इतना कहने के बाद नारद जी वहाँ से चले गए। उनके जाने के बाद 5 पांडव उनकी सलाह को मान लेते हैं और द्रौपदी के साथ रहने का नियम बना लेते हैं। द्रौपदी के साथ रहने का कैसा नियम बना जानते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर द्रौपदी के साथ रहने का नियम बनाते हैं। इसके मुताबिक द्रौपदी हर साल एक पांडवों के साथ अपना जीवन व्यतीत करेगी और जब भी वह एक पांडव के साथ अपना जीवन व्यतीत करेगी, दूसरा सारे पांडव उसके लिए देवर का कार्य करेंगे और उस समय उसका धर्म केवल अपने एक पति यानी एक पांडव के लिए रहेगा। और कहा गया कि जब वो किसी एक पांडव के साथ कमरे के अंदर होंगी तो दूसरा पांडव गलती से भी उस कमरे में बिना उनकी अनुमति के प्रवेश नहीं करेगा। अगर किसी ने ऐसा कर लिया तो उसे 12 साल का वनवास मिलेगा दंड के रूप में। मित्रों, यह नियम कई समय तक चलता रहा, लेकिन भाग्य का खेल ही अजब था। एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से अर्जुन ने इस युधिष्ठिर के नियम को तोड़ दिया। इस नियम के तोड़ने के फलस्वरूप उन्हें 12 साल तक वन में रहना पड़ा। दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि किस वजह से अर्जुन ने यह नियम तोड़ दिया तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम आपको जरूर वह कहानी बताएंगे कि आखिर क्यों अर्जुन ने
यह नियम तोड़ दिया। मित्रों, आपको ये आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। धन्यवाद।